کی एपिसोड का मौजू सिर्फ और सिर्फ ब्लैक होल नहीं है, बल्कि हम आपको ये भी बताएंगे कि कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह नज्म में ब्लैक होल्स और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिराज पर तशरीफ ले जाने का जिक्र किस तरह आया है, और सूरह नज्म की आयात में जिस बेरी के दरख्त का जिक्र है वो दरअसल ब्लैक होल कैसे है और कैसे वो कायनात से जन्नतुल मावा की तरफ जाने का रास्ता हो सकता है। और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि कैसे मिराज शरीफ तो हमारे ईमान का हिस्सा है, लेकिन गैर मुस्लिम साइंटिस्ट भी ये मानते हैं कि ब्लैक होल से सफर करते हुए आप हो सकता है दूसरी कायनातों में निकल जाएं, और अगर आपके पास कोई सुपर पावर्स हों तो आपकी वापसी इस कायनात में भी मुमकिन है। इन साइंसदानों की तहकीक के मुताबिक अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफरे मेराज से मुतल्लिक सूरह नज्म की आयात को सामने रखा जाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफरे मेराज के हवाले से जिस जगह का जिक्र किया है उसकी निशानियों को सामने रखा जाए तो वो ब्लैक होल की तमाम तारीफों को पूरा करते हुए उसकी जानिब इशारा करती हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफरे मेराज तमाम तर हकीकत मालूम होता है। इस बात को समझने के लिए हमें सबसे पहले सूरह नज्म की इब्तिदाई आयात का जायजा लेना होगा। सूरह नज्म की इन आयात का तर्जुमा आपके सामने पेश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सितारे की कसम है जब वो डूबने लगे, तुम्हारा रफीक न गुमराह हुआ है और न बहका है, न वो अपनी ख्वाहिश से कुछ कहता है। ये तो वही है जो उस पर आती है, जो बड़े ताकतवर ने उसे सिखाया है, जो बड़ा जोरावर है। बस वो कायम हुआ असली सूरत में, और वो आसमान के ऊंचे किनारे पर था, फिर नजदीक हुआ और भी करीब हुआ, फिर फासला 2 कमान के बराबर था या इससे भी कम। फिर उसने अल्लाह के बंदे में जो अलका किया, और जो कुछ अलका किया दिल ने झूठ नहीं कहा था जो देखा था। फिर जो कुछ उसने देखा तुम उसमें झगड़ते हो, और उसने उसको एक बार और भी देखा सिदरतुल मुंतहा के पास, जिसके पास जन्नतुल मावा है, जबकि उस सिदरा पर नूर ही नूर छा रहा था। ना तो उसकी नजर बहकी, ना अपनी हद से बड़ी, बेशक उसने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियां देखी। अब दोस्तों हम समझने की कोशिश करते हैं कि सूरह नज्म में ब्लैक होल्स का जिक्र किस तरह आया है और मिराज शरीफ का ब्लैक होल से क्या ताल्लुक है। पहली आयत पर गौर कीजिए कि सितारे की कसम जब वो डूबने लगता है, यानी जब वो डूब कर तारीक होने लगता है, बुझने लगता है। हम यूं भी कह सकते हैं कि जब वो खत्म होने लगता है। और साइंस ब्लैक होल्स की यही तारीफ करती है कि ये वो डेड स्टार्स होते हैं जो बिल्कुल तारीक हो चुके होते हैं। साइंस का ये मानना है कि जब कोई सितारा अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में होता है, यानी डूबने वाला होता है, गुरूब होने वाला होता है, बुझने वाला होता है, तो या वो एक्सप्लोड कर जाता है या फिर ब्लैक होल में तब्दील हो जाता है। कोई भी सितारा ब्लैक होल उस वक्त बनता है जब उसके तमाम मादे को छोटी जगह में कैद कर दिया जाए। ब्लैक होल में थोड़ी जगह पर इंतहाई ज्यादा मवाद की वजह से उसकी कशिश इतनी ज्यादा हो जाती है कि रोशनी, जो अब तक की तहकीकात के एतबार से इस कायनात की सबसे तेज तरीन चीज है, वो भी उससे फरार नहीं हो सकती, बल्कि उसके अंदर ही गुम हो जाती है। और ये हम सब जानते हैं कि हम कोई भी तस्वीर तब देखने के काबिल होते हैं, मनाजिर हमें तभी नजर आते हैं कि जब उससे रोशनी पलट कर आए। यही वजह है कि ब्लैक होल्स को इंसानी आंख से नहीं देखा जा सकता। और सूरह नज्म के मुफस्सिरीन और जदीद एस्ट्रोफिजिक्स के माहिरीन इस बात को तस्लीम करने पर मजबूर हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफरे मेराज के हवाले से जो निशानियां बयान फरमाई वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, और कुरान 1400 साल कबल आज की साइंस से बहुत आगे था, और उसने जदीद खलाई तहकीक के दरवाजे 1400 साल कबल ही खोल डाले थे। साइंसदानों की तहकीक पर मबनी रिपोर्ट में कहा गया है कि खिला में मौजूद ब्लैक होल्स दरअसल दूसरी कायनात के दरवाजे हैं, और कुरान पाक ने इस जानिब 1400 साल कबल ही निशानदही फरमा दी थी। ये बिल्कुल एक बेरी के दरख्त के मुशाबे खला में कायम है, जिसका इब्तिदाई हिस्सा इंतहाई बारीक यानी दरख्त के तने के मुशाबे होता है, और दरख्त के सर की तरह इसका सर बना होता है। ये खला का सबसे तारीक हिस्सा होता है, और कुरान ने इससे मुतल्लिक भी इशारा दिया था कि इसको आम आंख से नहीं देखा जा सकता। इस मकसद के लिए आप सूरह नज्म की आयत नंबर 16 की तरफ रजू कीजिए। साइंसदान इस बात को तहकीक के बाद तस्लीम करते हैं कि ब्लैक होल रोशनी के लिए एक कॉस्मिक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह होते हैं, जो रोशनी को ऊपर या अपने नीचे की जानिब गुजरने पर मजबूत कर देते हैं, और इसी वजह से साइंसदान ब्लैक होल के अकब में मौजूद कहकशाओं का निजारा करने के काबिल होते हैं, और इसी को ग्रेविटेशनल लेंस कहा जाता है। कुरान करीम इस दिलचस्प मामले से मुतल्लिक हमारी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराता है। सूरह नज्म की आयत 17 और 18 में रब ताला फरमाते हैं कि आंख न किसी तरफ फिरी न अपनी हद से बड़ी, बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब की बहुत बड़ी
बड़ी निशानियां देखी। साइंसदान इन आयात से मुतल्लिक इस नतीजे पर पहुंचे कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरअसल ब्लैक होल ही में सफर किया और उसी को बराह रास्त देखा, क्योंकि कुरान करीम ब्लैक होल की साख्त से मुतल्लिक भी बयान फरमाता है कि उसका एंट्री पॉइंट एक ट्यूब की मानिंद और सर फैला हुआ। सूरह नज्म की आयत 12 से 16 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तो क्या तुम उनसे उनके देखे हुए मनाजिर पर झगड़ते हो? उन्होंने वो जलवा 2 बार देखा, सिदरतुल मुंतहा के पास, उसी के पास जन्नतुल मावा है, जब सिदरा में नूर पर नूर छा रहा था। दोस्तों, अगर ब्लैक होल की साख्त पर निगाह दौड़ाई जाए तो ये बिल्कुल बेरी के दरख्त की तरह भी कहा जा सकता है कि इसका इब्तदाई सिरा बारीक जबकि इसका ऊपरवी सिरा चौड़ा, यानी जिस तरह दरख्त का सर होता है। साइंसदान इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ब्लैक होल से कोई भी चीज वापस नहीं आ सकती, कोई भी एनर्जी ब्लैक होल से लौट कर नहीं आ सकती। ब्लैक होल मुकम्मल तौर पर महदूद है, यानी इनसे वापसी मुमकिन ही नहीं है। इन तहकीकदानों की तहकीक को अगर मद्देनजर रखा जाए तो ये बात भी तसव्वुर की जा सकती है कि ये दूसरी कायनात तक पहुंचने का जरिया भी हो सकते हैं। अगर हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफरे मेराज पर निगाह दौड़ाएं तो हम देखते हैं कि सूरह नज्म में कुरान करीम सितारों के टूटने की कसम खाता नजर आता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर करते हैं और एक ऐसे हिस्से में पहुंचते हैं जिससे मुतल्लिक कुरान करीम में रब ताला उसे अपनी अजीम निशानियों में से एक करार देते हैं। एक ऐसा खला का हिस्सा जो खला के दीगर हिस्से की निस्बत ज्यादा स्याह और अंधेरा है। ये अंधेरा उस ब्लैक होल जो कि बेरी के दरख्त की मानिंद है को अपने नीचे छुपाए हुए है और कोई भी इसे बराह रास्त नहीं देख सकता, ना कोई इसकी हद को छू सकता है और ना ही कोई इससे गुजर सकता है। इस सारी बहस के नतीजे में ये बात सामने आती है कि ये हिस्सा दूसरी कायनात तक पहुंचने का रास्ता है, जिससे ये बात साबित होती है कि माहिरीन फल्कियात और कुरान करीम इस नुक्ते पर मुत्तफिक हैं। कुरान खला के जिस पुरस्रार हिस्से की वजाहत करता है उसको हम ब्लैक होल कहते हैं। कुरान एक कदम आगे बढ़ते हुए ये जोर देता नजर आता है कि ये दरअसल जन्नत तक का रास्ता है, जिससे गुजर कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब ताला तक पहुंचे। और साइंस चूंकि इस हद तक आगे नहीं बढ़ पाई, इसलिए इसको फिल वक्त साबित करना जरा मुश्किल है। लेकिन अगर गुज़िश्ता वाक़यात और हालात को मद्देनजर रखा जाए तो ये बात सामने आती है कि ये सिर्फ वक्त की बात है। साइंस पहले ही कुरान में दिए गए मुअज्जात की साइंसी तहकीक के बाद उनकी तस्दीक कर चुकी है, तो ये भी मुमकिन है कि कल कलां को साइंस को कुरान की इसी बात पर ही आना पड़े। तो